So let's start today's lecture. So yesterday we have completed stem modifications. इससे पहले हमने root modifications पढ़ी, कल हमने stem modifications पढ़ी. So today we are with the leaf, its morphology and its modifications. So ऐसे तो आप सबको पता ही है कि लीव्स क्या होते हैं. जैसे हर एक जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेटियोल के साथ अटैच लीफ प्रेजेंट रहते हैं. एसेसरी पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है. उनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता. सो लीफ इज अ लेटरल अपेंडेज बॉर्न ऑन द स्टेम. स्टेम के पार्ट में एज ए लिटिल अपेंडेज, एज अ पार्ट. और क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. बेसिकली आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस जो है, जो खाना जो बनता है, फूड जो बनता है, वो आपके लीफ में ही होता है. स्टोमेटा भी आपके लीव्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. सो ये स्पेशली डिज़ाइंड किए जाते हैं इस पर्पस के लिए कि फोटोसिंथेसिस हो सके. प्लांट का जो सबसे मेन काम होता है वो जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. क्यों कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स? क्यों अपना खाना खुद बनाते हैं. सो जितने भी एंजियोस्पर्मिक फॉलिएज लीव्स हैं उनका अलग अलग तरह का सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज़ है. थिन भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, ठीक है. मतलब कई बार लीव्स बिल्कुल रिड्यूस्ड होकर स्पाइंस की फॉर्म में आ जाते हैं, थॉर्न्स की फॉर्म में आ जाते हैं. सो क्या रहता है कि एक ऐसा लीव्स का स्ट्रक्चर है कि फ्लैटेंड, थिन, एक्सपैंडेड पोर्शन है ये प्लांट बॉडी का. और जो पार्ट इस तरह से थिन और एक्सपैंडेड रहता है लीफ का, उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना. जो लीफ हम जो पूरी जर्नल सरफेस है जो लीफ की जो परत है, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड. और जिस पार्ट से, जहाँ से लीफ की जो हम पकड़ते हैं, जिसे हम लीफ को अगर पकड़े, हम जो डंडी सी उसकी होती है, वो स्टेम आपकी स्टेम के साथ अटैच्ड रहती है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल. इट इज़ नोन एज, मतलब कि स्टॉक, जो लीफ की स्टॉक है उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, पेटियोल. और जितने भी लीफ के फॉलिएजेस हैं, जैसे कि मीन्स कि लीफ कितने टाइप के हैं अगर हम कहें, सो वो दो टाइप के हैं. जैसे कि एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ. सो अगर आप ये देखो स्ट्रक्चर लीफ का, ये इसकी एपेक्स है. एंड ये लाइनिंग आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी सी, कि मार्जिन है इसकी. किसी लीव्स की मार्जिन इस तरह से रहती है टेढ़ी मेढ़ी, किसी की बड़ी स्मूथ होती है. जैसे अगर हम आम या अमरूद का पत्ता देखेंगे तो वो इस तरह से नहीं रहेगी, वो एक जर्नल सरफेस होगी. अगर वहीं हम एक पाम ट्री का पत्ता लें या चिनार का पत्ता लें तो उसकी थोड़ी अलग तरह से लाइनिंग होगी. सो अलग अलग तरह से इनका स्ट्रक्चर रहता है, इसे हम मार्जिन कहते हैं. और ये जो अंदर आप बारीक बारीक थ्रेड्स देख रहे हो, धारियाँ जो आप देख रहे हो, इन्हें हम वेन्स कहते हैं, ठीक है. और एक ऐसी लाइन या एक्सिस जो लीव्स को दो हिस्सों में बराबर बांट दे, बीच में से जो होके गुजरे, उसे आप मिडरिब कहते हैं. ये है वो पेटियोल जहाँ से लीफ बाकी पार्ट से अटैच रहता है, स्टेम के या ब्रांचेस से, किसी भी जिस डंडी से आप लीफ को पकड़ते हैं. और ये ओवरऑल जो है पूरा जर्नल, ये लीफ लैमिना कहलाता है, लैमिना और एपिपोडियम. ये स्टिप्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे कांटेदार जो आपको दिख रहे हैं स्टिप्यूल्स हैं. ये लीफ का बेस है बिल्कुल जहाँ से वो अटैच रहता है. और ये बीच में क्या है, एक्सिलरी बर्ड जो एक्सिल में प्रेजेंट है. ये एक पर्टिकुलर आपको ये शो करा रहा है कि एक लीफ का टिपिकल क्या पार्ट्स क्या रहते हैं उसकी. और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं लीव्स के, लाइक सिंपल लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लीव्स. सो अगर हम लीव्स की अरेंजमेंट की बात करें कि वो स्टेम में किस तरह से अरेंज रहते हैं, सो वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मीन्स कि लीफ की अरेंजमेंट स्टेम में कैसे हो रही है. जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेम का जो नोड वाला, जहाँ से एक डिवीजन शुरू होती है, जैसे आप गन्ना देखते हैं तो वहाँ पे लाइंस प्रेजेंट रहती हैं, हर एक दूरी के बाद लाइंस प्रेजेंट रहती है, उसे आप क्या कहते हैं, उस लाइन को आप क्या कहेंगे, नोड. और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, इंटरनोड. सो लीव्स जो होते हैं वो हमेशा नोड्स, स्टेम के जो नोड्स होते हैं वहाँ पे वहाँ से उगते हैं वो. और लीव्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो किस तरह से अरेंजमेंट है उनकी स्टेम के ऊपर, कैसे वो अरेंज हैं, किस फॉर्म में हैं, या ब्रांचेस में हैं किस फॉर्म में है, कैसे उनका सिस्टम एक्सपैंडेड है, किस तरह से वो प्रेजेंट हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, ठीक है.
Phyllotaxy is the arrangement of leaves or their distribution of leaves on the stem and its branches. ठीक है, सो इसको हम फाइलोटैक्सी कहेंगे। ये जो अरेंजमेंट है कुछ लीव्स की इस तरह से रहती है। जनरली क्या रहता है कि हमें पता है कि लीव्स जो हैं वो मेनली फोटोसिंथेसिस के ही काम आते हैं, ठीक है ना। लीव्स होते हैं इसलिए कि फोटोसिंथेसिस हो सके, खाना बन सके। सो इसी तरह से उनकी प्रेजेंस भी इस तरह से रहती है। ये एक प्रकृति का नियम है, इट्स लॉ ऑफ नेचर कि लीव्स जो हैं वो स्टेम और ब्रांचेस में, चाहे वो कोई भी प्लांट क्यों ना हो, उसमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। चाहे उनका फैशन जो मर्जी हो, पैटर्न जो मर्जी हो, वो जिस भी तरह क्यों नहीं प्रेजेंट है, बट वो उसी यूजफुल वे में प्रेजेंट रहेंगे जिससे फोटोसिंथेसिस आराम से हो सके, ठीक है। अगर उनका किसी कोई अलग आकार में फैशन है, एक तरफ इधर है एक तरफ इधर है, या कुछ भी कोई भी डिज़ाइन है, तो वो पक्का इसीलिए डिज़ाइन होगा ताकि उसको फोटोसिंथेसिस आराम से हो सके, सनलाइट मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। सो यही अरेंजमेंट होती है लीव्स की और फोटोसिंथेसिस के लिए ही होती है, और इस अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी जो है वो आपकी 3 टाइप्स की है, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें अल्टरनेट या स्पाइरल, यहाँ पे क्या होगा, हर एक सिंगल लीफ जो है वो हर एक नोड से निकलेगा और वो कुछ इस तरह से होंगे कि अगर हम उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, स्टेम में अगर लाइन ड्रॉ करें लीफ बेसिस के बीच में, तो एक स्पाइरल समझते हैं ना आप, घुंघराला सा स्ट्रक्चर, तो स्पाइरल सा स्ट्रक्चर बनाएगी। और इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट और स्पाइरल और एसाइक्लिक। अब जैसे अगर आप गौर करो तो चाइना रोज़ जैसे जो फ्लावर है और जो मैंगो ट्री है, उसकी जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है ना, कभी आप अब घर जाके जिनके घर में आम का पेड़ है वो घर देखना कि जो उसमें लीव्स की अरेंजमेंट कैसे रहती है, आपको स्पाइरल सा दिखेगा कि लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज हैं। और हर एक स्पाइरल जो है उसे हम जेनेटिक स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। अगर उसे कोई ऊपर से देखे, मतलब अगर सपोज करो कोई प्लांट है अभी, अगर उसे हम ऊपर से देखें तो स्पाइरल अरेंजमेंट जो है लीव्स की वो वर्टिकल रोज शो करेंगी, मतलब एक तरह से वर्टिकल रोज फॉर्म होंगी, जिसे हम क्या करते हैं, ऑर्थोस्टाइकस। सो स्पाइरल फाइलोटैक्सी भी है आगे टाइप्स, उसके भी 4 टाइप्स हैं। जैसे कि अगर हम पहली बात करें डाइटिकस, इसमें क्या होगा, वो 2 वर्टिकल रोज में अरेंज होंगे, ठीक है। और जो फाइलोटैक्सी है उसको हम 1/2 लिखेंगे, जितने भी स्पाइरल्स हैं एज न्यूमिनेटर एंड नंबर ऑफ लीव्स एज डिनोमिनेटर। जैसे कि पोएसी फैमिली जो है, ठीक है, जिसे हम ग्रामिनेसी भी कहते हैं, वीट की फैमिली जो है, वीट राइस सीरियल फैमिली जो है, वहाँ पे कुछ इस तरह से स्पाइरल्स रहते हैं, कुछ इस तरह से लीव्स की अरेंजमेंट रहती है। जैसे अब आप डायग्राम में देख रहे हो, जो आपका पहला वाला ए पार्ट है, ये नोड यहाँ से लीव्स, अब आप देखो अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाएं तो वो इस तरह से होती हुई लीफ अलग अलग जगह पे हैं, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वो स्पाइरल ही बनाएंगे, ठीक है, स्पाइरल ही बनाएंगे। सो ये है स्पाइरल और अल्टरनेट मॉडिफिकेशन। देन वी हैव ट्राइकस, इसमें क्या होगा, 3 वर्टिकल रोज बनेंगी 1/3 की फॉर्म में, साइप्रेसी। पेंटाटाइकस, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2/5 की फॉर्म में वर्टिकल रोज बनेंगी। मतलब इसमें क्या होगा कि न्यूमिनेटर जो स्मॉल वाला है, नंबर ऑफ 2 तरह के 2 स्पाइरल बन रहे हैं और 5 लीव्स हैं, इसलिए इसको 2/5 लिखा गया है। ट्राइकस में क्या होगा, एक स्पाइरल बन रहा होगा और उसमें 3 लीव्स आ रहे होंगे। सो 1/3 है, 2/5 है, इसको आप ऐसे करके समझना। इसकी एग्जांपल है चाइना रोज। ऑक्टोस्टाइकस में क्या है, 3/8 की फॉर्म में है, मतलब कि 3 जो हैं वो स्पाइरल बन रहे हैं, 3 बार स्पाइरल घूम रहा है और उसमें 8 लीव्स आ रहे हैं, ठीक है, 8 वर्टिकल रोज बन रही हैं। पपाया प्लांट हो सकता है किसी घर में पपाया ट्री हो, तो वहाँ पे आप देख लेना। सो ये जो फाइलोटैक्सी हैं, ये इनकी जो सीरीज़ को कैसे लिखा जाता है, 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, जितनी भी ये फाइलोटैक्सी सीरीज़ है, इन्हें हम क्या कहते हैं, शिम्पर ब्राउन सीरीज़, जो कि साइंटिस्ट ने दी गई हुई हैं टू स्टडी अबाउट दीज फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट वी हैव अपोजिट, कि जब लीव्स अपोजिट लाई करें तो उनकी कैसे अरेंजमेंट होगी। इस केस में क्या होगा, लीव्स का एक पेयर अराइज करेगा, मतलब लीव अराइज करेंगे पेयर्स में, जैसे 2 हो सकता है, 2 लीव्स इकट्ठे एक जगह से, एक ही नोड से 2 लीव्स इकट्ठे निकल रहे हों, ठीक है, और एक दूसरे के ऑपोजिट हों,
ये देखो यहाँ पे पेयर निकल रहा है ना, 2 लीव्स हैं बट नोड एक ही है, एक ही नोड से निकल रहे हैं. सो दिस इज अपोजिट. भी आगे फर्दर टाइप्स की है, जैसे अपोजिट सुपरपोज्ड. इसमें क्या होगा, लीव्स जो है, लीव्स का जो पेयर है वो एक सक्सेसिव नोड से निकल रहा है, सेम जगह सेम प्लेन से लीव्स का पेयर निकल रहा है. और अगर उसे हम ऊपर से देखें तो वो 2 वर्टिकल रोज में दिखेंगे हमें, जैसे कि गावा, ठीक है, जामुन का पेड़ हो गया, वो इस तरह से हमें दिखेंगे. जैसे आप ये देखिए, और अपोजिट डेक्यूसेट. अपोजिट डेक्यूसेट में क्या होगा, इस केस में लीव्स का पेयर तो निकलेगा, 2 लीव्स एक ही सक्सेसिव नोड से निकलेंगे बट वो एक दूसरे के राइट एंगल पे रहेंगे, ऐसे जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वैसे रहेंगे. सो वो 4 वर्टिकल रोज में बन जाएंगे, जैसे कि कैलोट्रोपिस जीनिया. ये देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. 4 वर्टिकल रोज बन रही हैं. नाउ थर्ड टाइप इज वर्ल्ड और वेटिसिलेट. यहाँ पे क्या होगा, 2 से ज़्यादा लीव्स जो हैं एक नोड से निकलेंगे और वो एक सर्कल में, वॉल आप समझते हैं ना, जब कोई चीज़ ऐसे बड़ी सर्कुलर अरेंजमेंट में हो, एक सर्कल में निकलेंगे. इसमें एग्जांपल है आपकी नीरियम गैलियम. और जो लीव्स जो हैं जनरली जो सक्सेसिव नोड से निकलते हैं अल्टरनेट रहते हैं, ताकि हर एक लीव्स को मैक्सिमम लाइट मिल सके. जैसे ये देखो, यहाँ एक नोड से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं बट कैसे अरेंज हैं वो, अगर ये एक ही सारे सर्कुलर में अरेंज हो जाएं तो इससे क्या होगा कि हो सकता है एक लीव छुप जाए दूसरे लीव से, ठीक है, और उससे लाइट ना मिल पाए. बट बावजूद वर्ल्ड अरेंजमेंट होने के कारण भी, सर्कुलर अरेंजमेंट होने के कारण भी, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ऐसे पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि हर एक पत्ते को एक मैक्सिमम सनलाइट मिल सकेगी ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है. सो अगर हम, ये तो फाइलोटेक्सी होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट जर्नल की किस टाइप का लीफ का स्ट्रक्चर रहता है, ये लीफ का जो लैमिना होता है, जर्नल सरफेस होती है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेन्स, जैसे आपको लगेगा जैसे जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, वो आपको दिखेंगी. और एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिडरिब प्रेजेंट रहती है जो क्या करती है, डिवाइड कर देती है लीव्स को 2 पार्ट्स में, ठीक है. वो पेटियोल से ही निकलती है और लिटिल ब्रांचेस निकलती हैं. वो वेन्स जो हैं वो पूरे लैमिना में ट्रांसवर्सली अरेंज रहती हैं. सो वेन्स क्या करती हैं, फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्मॉलर वेनलेट्स बनाएंगी. और कई बार क्या होता है, किसी पत्ते में आप देखना, आपको ऐसे लगेगा कि इतनी ज़्यादा लाइंस होती हैं पत्ते को, अगर आप बारीकी से देखो इतनी ज़्यादा आपको लाइंस दिखेंगी, बहुत ज़्यादा लाइंस दिखती हैं. और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना ऐसे किसी ने खुद क्रॉस डाले हुए हैं लीव्स के ऊपर. तो वो वेनलेट्स भी आगे जाके फर्दर क्या करती हैं, एक नेटवर्क सा बना देती हैं. ऐसा लगता है खुद किसी ने लाइंस डाली हुई हैं लीव्स की सरफेस के ऊपर. और कई बार कोई पत्ता ऐसा होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है ना, बड़ा स्मूथ सा, और कई बार बहुत सारी लाइंस, ऐसे नेटवर्क बन जाता है. तो ये मेनली किस में होता है, डायकोटिलिडनस प्लांट्स में, जो डायकॉट्स होते हैं, ठीक है. मोनोकॉट्स में क्या रहता है, जो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, वेन्स जो है वो पैरेलली लर्न करेंगी. जैसे पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, वैसे ऐसे गुंजल सा नहीं होगा, लाइंस क्रॉस ओवर नहीं करेंगी एक दूसरे को. सो ये मोनोकॉट की खासियत है, ठीक है. वो नेटवर्क नहीं बनाएंगी, रेटिकुलम नहीं बनाएंगी. और वेनेशन किस टाइप की है, वेन्स किस तरह से बन रही हैं, कितनी लाइंस हैं लीफ पे, इनकी भी बाइफिकेशन है. जैसे अगर हम रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें, जैसे डाइकॉट लीव्स हैं, एक कैलोफाइलम को छोड़कर जितने भी डाइकॉट लीव्स हैं
उनकी वेन्स जो है वो मिड रिब से निकलेंगी, ठीक है, या जिसे हम मेन वेन भी कहते हैं। ब्रांचेस आगे वेन्स की ब्रांचेस बनेंगी, उनकी आगे सब ब्रांचेस होंगी, वेनलेट्स बनेंगी, और वो ऐसे करते करते इतना नेटवर्क बना देंगी कि जो लीफ है, जो पत्ता है, ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितनी सारी लाइंस मारी हुई हैं लीफ के ऊपर, कोई टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से, आपको ऐसे नेटवर्क सा दिखेगा, ठीक है। इस नेटवर्क के बेस पे भी वेनेशंस हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क के बेस पे कि कितने नंबर ऑफ वेन्स प्रेजेंट हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं, सो रेटिकुलेट वेनेशन भी आगे दो टाइप्स की है। अगर वो यूनिकोसेट रेटिकुलेट वेनेशन है तो लेमिना के जो लेमिना होता है उसमें एक सिंगल प्रोमिनेंट वेन रहेगी या मिडरिब होगी, वो बड़े ही जो एपेक्स है ना, बिल्कुल पॉइंट है वहाँ तक रन करेगी, बेस से लेके पूरे टॉप तक, मतलब इट विल प्रोड्यूस, और उसके बाद लेटरल वेन्स भी निकलेंगी। जो भी लेटरल ब्रांच है और जो री ब्रांच है जो वेनलेट्स बना रही हैं, वो एक नेटवर्क बना देंगी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना देंगी। जैसे कि पीपल का जो पेड़ होता है, अगर उसको आप उसका पत्ता अगर आप ध्यान से पकड़ के देखो, आज देखना आप ये सब, ठीक है, यू आर ऑल बॉटनिस्ट, आप सब देखना। सो आप देखोगे उसमें कितनी सारी लाइंस आपको दिखेंगी। मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका, सो आप उसमें भी देखना कितनी सारी आपको मतलब दिख, और इस टाइप की जो वेनेशन है उसे हम पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन भी कहते हैं, पिन्नेट रेटिकुलेट वेनेशन भी कहते हैं। सो आज ये काम सब करना कि लीव्स को देखना। सेकंड है मल्टीकोसेट रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें क्या होता है कि लामिना जो होता है, लीफ की जो जनरल सरफेस है उसे हम लामिना बोलते हैं, उधर क्या होगा, एक मतलब कि एक से ज़्यादा, ठीक है, वेन्स रन करेंगी एंटायर लेंथ से, मतलब बहुत सारी वेन्स जो हैं वो अराइज करेंगी, वन मोर देन वन। तो जितनी भी लेटरल वेन्स हैं जो मेन वेन से निकल रही हैं वो आगे फर्दर रीब्रांच हो जाएंगी, वेनलेट्स बनाएंगी और एक रेटिकुलम सा स्ट्रक्चर बनाएंगी। और इस टाइप की वेनेशन को आप क्या कहते हैं, पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, पाल्मेट रेटिकुलेट वेनेशन। ये भी आगे दो टाइप्स की हैं, लाइक मल्टीकोसेट रेटिकुलेट कोवर्जेंट एंड मल्टीकोसेट रेटिकुलेट डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, पीपल का जो पेड़ है उसके पत्ता है ये, एक मिडरिब चल रही है, बहुत सारी वेन्स हैं, ये लेटरल वेन्स हैं, और एक तरह से रेटिकुलेट वेनेशन सिस्टम बन रहा है, ठीक है, पीपल वृक्ष। और पैरेलल वेनेशन इस तरह से होती है, देखो लाइंस कैसे पैरेलल हैं, बनाना जो है उसका अगर आप पत्ता देखें तो इस तरह से आपको पैरेलल वेनेशन दिखेंगी, ये पैरेलल वेन्स हैं, ये एक मिडरिब है बीच में। सो जो मल्टीकोसेट है वो दो टाइप्स की है, जैसे मल्टीकोसेट रेटिकुलेट कन्वर्जेंट एंड मल्टीकोसेट रेटिकुलेट डाइवर्जेंट। अगर हम मल्टीकोसेट रेटिकुलेट कन्वर्जेंट वेनेशन की बात करें, ज़िज़िफस में क्या होगा, जो मेन वेन्स हैं वो क्या होंगी, लीफ के टॉप की तरफ होंगी, एपेक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। और जो मल्टीकोसेट रेटिकुलेट डाइवर्जेंट होंगी, जैसे कि रिसिनस कॉम्युनिस, ठीक है, रिसिनस कॉम्युनिस को हम कैस्टर प्लांट भी कहते हैं, अरंडी का प्लांट होता है ना, जो अरंडी का तेल निकलता है जिससे, ये कॉमनली आपने देखा होगा जहाँ भांग वगैरह ग्रो करती है ना, उसके साथ ही एक ऐसा बड़ा अलग सा पेड़ होता है, यहाँ पे भी आसपास काफ़ी ग्रो करता है, उसके सीड्स होते हैं, मोटे मोटे फ्रूट्स लगे होते हैं उस पर, सो वहाँ से तेल निकलता है अरंडी का, कैस्टर ऑयल, जिसे आजकल कैस्टर ऑयल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसी का ही नाम है रिसिनस कॉम्युनिस। तो उसका अगर आप लीफ पकड़ के देखें तो जो जितनी भी मेन वेन्स हैं वो मार्जिन की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, लीफ मार्जिन की तरफ डाइवर्ज हो रही हैं। ये देखिए, सो ये है रेटिकुलेट वेनेशन, ये आपकी मेन वेन है, और ये क्या कर रही है, एपेक्स की तरफ जा रही है ज़िज़िपस में, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द एपेक्स, ऊपर की ओर जा रही है। और ये कैस्टर प्लांट का लीफ है जो डाइवर्जेंट है, जो लीफ लैमिना की तरफ मतलब पत्ता इस तरह से होता है, इट इज़ स्प्रेडिंग, डाइवर्ज हो रहा है, कोई चीज़ डाइवर्ज होती है तो एक तरह से फैलती है, सो इट इज़ डाइवर्जिंग इन पोजिशन,
और आप देख सकते हो कि एक एपेक्स से शुरू होके ये हर तरफ फैल रही है, ठीक है। और भी एक मिडिल वाली मिडरिब है और भी ये मिडरिब्स किस तरफ फैल रही हैं। सो ये क्या है कि मल्टीकोसेट रेटिकुलर डाइवर्जेंट वेनेशन, जो मेन वेन्स हैं वो मार्जिन की तरफ जा रही हैं, और उसमें क्या रहता है, जो मेन वेन है वो एपेक्स की तरफ जाती हैं। ये देखिए, ये जा रही हैं ऊपर टॉप की तरफ, जितनी भी हैं सारी, और ये इधर उधर फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, मीन्स लैमिना की तरफ जा रही हैं। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन की, जितने भी मोनोकॉट लीव्स हैं एरिसीमिया और स्माइलेक्स को छोड़ के, वेन्स जो हैं वो मिडरिब से निकलती हैं और पैरेलल रन करती हैं मार्जिन या एपेक्स की तरफ, ठीक है। तो नेटवर्क नहीं बनता ऐसे, आप जाल सा नहीं बनता है, बस वो पैरेलल, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं वैसे वो शो करती हैं। इसमें भी आगे दो टाइप हैं, यूनिकोसेट पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि एक सिंगल प्रोमिनेंट वेन, या जिसे मिडरिब हमें कहती है, वो टिप तक चलती है, पेटियोल के बिल्कुल पेटियोल की टिप से लेके एपेक्स तक, पूरे मेन पॉइंट अप तक चलती है। और लेटरल वेन्स बहुत सारी निकलती हैं इससे। सो लेटरल जितनी भी वेन्स हैं वो पैरेलल रन करेंगी मार्जिन, लीफ लैमिना की मार्जिन से, और कुछ ऐसे एनास्टोम सा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी, जैसे कैना, बनाना, ठीक है। ये देखो, ये मिडरिब से शुरू हो रही हैं, ये मिडरिब है बीच की, और इस मिडरिब से निकल रही हैं और पूरी पैरेलल है, कोई नेटवर्क नहीं बन रहा है, दे आर पैरेलल इन पोजीशन। नेक्स्ट वी हैव मल्टीकोसेट पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है, लैमिना जो होता है उसके पास बहुत सारी इक्वली प्रोमिनेंट वेन्स, बिल्कुल पेटियोल से लेके जो लीफ के बिल्कुल एपेक्स तक, अपर पॉइंट तक जाएं, ऐसी बहुत सारी वेन्स निकल आती हैं, ठीक है, और वो ब्रांचिंग नहीं बनाएंगी। इस टाइप की वेनेशन को हम पाल्मेट पैरेलल वेनेशन भी बोलते हैं। ये दो टाइप की है, जैसे मल्टीकोसेट पैरेलल कन्वर्जेंट और मल्टीकोसेट पैरेलल डाइवर्जेंट, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। जो कन्वर्जेंट होंगी मल्टीकोसेट, जैसे कि बैम्बू, बांस का जो होता है, और ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस हैं, इनमें पैरेलल जो वेन्स हैं वो इक्वली रन करती हैं और वो कवर करती हैं, लीफ एपेक्स तक जाएंगी क्योंकि वो कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट में क्या होगा, जैसे गार्डन फैन पाम होता है ना, एक तरह का प्लांट होता है, डेकोरेशन में घर में लगाते हैं, छोटा सा प्लांट होता है, फैन पाम जिसे बोलते हैं हम। सो उसमें क्या होता है, वेन्स जो है वो पूरे मार्जिन तक डाइवर्ज करेंगी। जैसे ये देखिए, ये जो बांस है, बाम्बू है, उसमें मल्टीकोसेट कन्वर्जेंट है। ये एक मेन मिडरिब से ऐसी बहुत सारी इक्वली अराइज हो रही हैं, ठीक है, कोई ब्रांचेस नहीं बन रही हैं। ये जैसे मिडरिब है बीच में से, वैसे ही वहाँ से भी सारी अराइज हो रही हैं, पैरेलल ही हैं ये, ठीक है। पैरेलल वेन्स जो एपेक्स तक, ऊपर तक जा रही हैं, टॉप पे जा रही हैं, इसलिए हम उन्हें कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इसमें भी कोई मिडरिब वाला केस नहीं है, बहुत सारी इक्वल हैं पोजीशन में, वो अराइज हो रही हैं पेटियोल से और लैमिना तक जा रही हैं, ठीक है ना, पूरे लैमिना पूरे सरफेस पे फैल रही हैं। इसे हम फैन कॉम बोलते हैं, या आपने देखा होगा प्लांट अक्सर लोग घरों में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो ये है। नाउ वी हैव मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, जैसे कि स्केल लीव्स, लीव्स अपने आप को कैसे मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि समटाइम्स ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए समटाइम्स ऐसे इन्वायरमेंट में लीव्स को एग्जिस्ट करना पड़ता है। सो अगर हम फर्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें, स्केल लीव्स, इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं वो स्केल्स की जगह रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, थिन ड्राई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, और समटाइम्स क्या होगा, वो फ्लैशी बन जाएंगे और फूड भी स्टोर करने लग जाते हैं, जैसे कि अनियन और गार्लिक। जो अब जितने भी हम प्याज सब काटते हैं, कितने सारे उसके छिलके निकलते हैं, कितने सारा, वो सारे क्या हैं, स्केल लीव्स हैं। लीफ टेंड्रिल्स, कुछ ऐसे वीक स्टेम प्लांट्स होते हैं जो लीव्स और उनके पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाई, क्योंकि वो प्लांट्स इतना भार नहीं उठा सकते, तो उनके लीव्स और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं थ्रेड लाइक सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। जैसे कद्दू की बेल में ऐसे घुंघराले घुंघराले स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, सो वो उसमें हो जाते हैं। अगर वो पूरा होल लीफ टेंड्रिल है तो वो लेथरस में होगा। अगर सिर्फ एक लीफलेट टेंड्रिल हो रहा है तो मटर की जैसे बेल होती है उसमें वैसे होगा। लीफ टिप टेंड्रिल्स भी होते हैं जो ग्लोरियोसा में होगा। स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स भी होंगे जो स्माइलेक्स वाले प्लांट्स में होंगे, और जो पेटियोल अगर टेंड्रिल्स बन जाएं तो क्लीमैटिस में होंगे। समटाइम्स लीव्स जो होते हैं वो हुक्स में तब्दील हो जाएंगे, हुक्स जैसे कोई चीज़ हम अड़काते हैं ताकि प्लांट्स को क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट मिल सके, जैसे बिगोनिया प्लांट होता है, ठीक है।
कई बार क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो स्पाइंस में, ऐसे कांटों में से स्पाइंस होता है, स्पाइनी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कैक्टस में नहीं होता, जो कैक्टस में आप कांटेदार चीज़ देखते हो ना, वो उसके लीव्स हैं ताकि ट्रांसपिरेशन रुक सके। कैक्टस जो है वो डेजर्ट प्लांट है, तो वैसे ही उसको पानी नहीं मिलता। अगर जो पानी और भी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी तो वो कैसे करेगा। सो वहाँ पे क्या रहता है, लीव्स जो हैं वो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम स्पाइंस बोलते हैं। और वो डिफेंस के लिए भी काम करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेंगे, ठीक है। अपनशिया। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि पेटियोल जो होती है, वो जो जहाँ से हम लीफ को पकड़ते हैं, वो वाला पार्ट एक फ्लैट ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम फाइलॉड कहते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लग जाता है, लाइक अकेशिया। लीफ पिक्चर। लीफ लैमिना कई बार क्या होता है, पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है एक लिड के साथ। ये बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में काम आता है। जैसे एक लिड ओपन हुई, इंसेक्ट बीच में चला गया, प्लांट क्लोज हो जाएगा। जो प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप करते हों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासिटिक प्लांट्स, उनको निपेंथिस। बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जिनकी अलग अलग शेप्स हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अंदर अपने अंदर खींच सकें। और कई बार किस लिए होता है कि वो जो इंसेक्ट है वो प्लांट के अंदर जाता है, पॉलिनेशन करता है, थोड़ी देर वहाँ पे रहेगा और उसके बाद वापस उसको मतलब कर दिया जाता है। जैसे सनड्यूज, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये देखिए आप, ये होल लीफ टेंड्रिल है, ये लीफलेट टेंड्रिल है, स्टिप्यूलर टेंड्रिल है कि स्टिप्यूल जो हैं वो टेंड्रिल बन चुके हैं। ये वीक स्टेम्स हैं हुक्स के लिए। ये पेटियोलर टेंड्रिल हैं। ठीक है। लीफ स्पाइंस देखिए आप, एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो गए हैं। इस तरह से जो भी आप प्लांट्स देखेंगे, इनकी मॉडिफिकेशंस पे डिपेंड करता है। ये पिक्चर प्लांट की शेप्स रहती हैं। जैसे ये खुलते हैं, लिड देखिए, लिड लगी हुई ना ऐसे, इंसेक्ट अंदर आएगा, ये बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये इस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इस तरह से होते हैं। सो आई होप आप सबको समझ आ गई हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।